बड़े बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं इंजर्ड, लेकिन आखिर कौन लेगा इन चोटिल खिलाड़ियों की जगह? कौन आएगा हर टीम में रिप्लेसमेंट बनकर? नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1427वां एपिसोड। आज 12 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर बात करेंगे और आज बताएंगे कि बड़े खिलाड़ी, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो हेजलवुड हो, उनके स्थान पर कौन से नए खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे पर हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पैट कमिंस के साथ। पैट कमिंस दोस्तों एंकल इशू के कारण चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उन्हें आईपीएल में खेलने देने के भी चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों अगर मॉनेटरी वाइज बात करें तो पैट कमिंस लगभग 20 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे, हिस्सा थे, और इस 20 करोड़ रुपए का लगभग 5 से 10% मतलब 1 से 2 करोड़ रुपए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास भी जाता है नियम अनुसार। ऐसी स्थिति में उनके खेलने को लेकर अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आई है, लेकिन रिप्लेसमेंट की बातचीत चालू हो चुकी है। हैदराबाद की टीम बड़े नामों पर बात कर रही है। जेसन बेरेनरॉथ, जिनका रिसेंटली बिग बैश लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उनकी एंट्री ऑस्ट्रेलिया से वो आते हैं, उनकी एंट्री हो सकती है भैया पैट कमिंस के स्थान पर। स्टीव स्मिथ, जो कि कैप्टनसी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। अब यार देखो, अभी की स्थिति में हैदराबाद के पास दो विकल्प है कैप्टनसी की, या तो ट्रेविस हेड को बनाओ आप, या फिर आप बनाओ अभिषेक शर्मा को। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर कप्तानी का ऑप्शन चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ से बेहतर ऑप्शन हो नहीं सकता। वैसे तो विलियमसन भी है, लेकिन स्टीव स्मिथ भी एक ऑप्शन रहेंगे। और तीसरा नाम है मुस्तफिजुर रहमान, जो कि तेज गेंदबाजी से पिछले साल भी अच्छा डिसेंट प्रदर्शन किए थे। तो इन तीन में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी। अगर कप्तान की नीड रही भैया हैदराबाद की टीम को, तो फिर स्टीव स्मिथ के ऊपर मोहर लगना लगभग तय है। तो पैट कमिंस को लेकर अपडेट मैंने आपको दे दी, साथ ही दोस्तों माफ कीजिए, मैंने एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट भी बता दी जो कि कमिंस के स्थान पर हैदराबाद में आ सकती है। फिर वही बोल रहा हूं दोस्तों, कमिंस को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी, चाहे जितने भी इंजर्ड प्लेयर्स हो, इनकी रिप्लेसमेंट को लेकर फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर डालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मजा आ जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनरिच नॉट्जी की। नॉट्जिया बोल लो, नोकिया बोल लो, केकेआर की टीम ने इस बार खरीदा था। केकेआर के पास मिचेल स्टार्क नहीं थे, तो मिचेल स्टार्क की एक काइंड ऑफ बैकअप ऑन एंड ऑन रिप्लेसमेंट नोकिया को बनाया था। इनका तो इंजरी से बहुत पुराना इतिहास है। अभी इनका बैक इशू चल रहा है, कभी इनका हैमस्ट्रिंग होता है, कभी नई इंजरी होती है। अभी रिसेंटली इनका बैक इशू चल रहा है, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से नोकिया बाहर हो गए और आईपीएल में भी खेलना इनका ना के बराबर ही है। तो इनके लिए तो रिप्लेसमेंट केकेआर को तुरंत प्रभाव से ढूंढनी है। दो नामों पर विचार है। पहला नाम है रिले मेरेडिथ, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं रिले मेरेडिथ। रिसेंटली बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन था, ये भी तेज गेंदबाज है। आईपीएल में कई टीमों में खेले, उस तरह का प्रदर्शन आया नहीं, उस तरह से मौके नहीं आए। लेकिन अगर मौके दोगे तो भैया मेरेडिथ भी अपना कमाल कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के रिले मेरेडिथ है। और दूसरा नाम आ रहा है नवीन उल हक का, ये आते हैं अफगानिस्तान से। और ये कौन है ये हम सबको पता है, विराट से जो उनकी 2-3 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये बहुत वायरल हुए थे। तो नवीन उल हक भी एक ऑप्शन है, नवीन उल हक भी एक विकल्प है जो नोकिया के स्थान पर केकेआर की टीम में जगह ले सकते हैं। इन दोनों में से कौन से विदेशी प्लेयर की एंट्री होगी ये तो समय बताएगा, हम बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। लेकिन एनरिच नोकिया एक बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट थी केकेआर के लिए, और केकेआर ने नीलामी में इस बार बहुत सारी गलतियां की है, चाहे वो कप्तानी का मोर्चा हो, चाहे वो कई बड़े प्लेयर्स का मोर्चा हो, और नोकिया उनमें से एक थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श बाहर हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से भी और आईपीएल से भी। इनका बैक इशू और बैक इंजरी के कारण बाहर होना तय। इनका रोल क्या था? इनका रोल था भैया, ये बल्लेबाजी भी कर लेते थे ऊपर से आकर, और आपको 4 नहीं तो 2 ओवर की गेंदबाजी तो दे ही देते थे, नहीं तो 4 ओवर भी देते थे। तो वो कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज थे। इनके स्थान पर नाम लिया जा रहा है कूपर कॉनोली का। ये जो कूपर कॉनोली है, ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से और बिग बैश लीग में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। इनका भी काइंड ऑफ ऑलराउंडर जैसा रोल होता है, लेफ्ट हैंड से ये पेस करते हैं। तो मिचेल मार्श की एक सीधी रिप्लेसमेंट कॉनोली को देखा जा रहा है। 75 लाख रुपए में शायद इस बार की नीलामी में आए भी थे बिकने, किसी ने खरीदा नहीं कॉनोली को, लेकिन बिग बैश लीग में कोई प्रदर्शन आया है तो लखनऊ की टीम देख सकती है। दूसरा नाम है डेरिल मिचेल का। डेरिल मिचेल पिछले साल 14 करोड़ रुपए में चेन्नई में बिके, प्रदर्शन किया नहीं। एक ऑलराउंडर की हैसियत इनकी भी रहती है, क्योंकि बॉलिंग भी देते हैं, बैटिंग भी देते हैं। तो यार अगर कॉनोली नहीं तो फिर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल का भी नाम रहेगा, जो कि एंट्री ले सकते हैं, लखनऊ के नए प्लेयर बन सकते हैं। इन दोनों में से कौन लेगा आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में, जो खेलेगा लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रचिन रविंद्र की। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आते हैं रचिन रविंद्र। इस बार रिटेन नहीं हुए तो वापस टीम का हिस्सा बने। हेड इंजरी हुई इनकी, जो हेड इंजरी थी ना भाई वो होती नहीं, लेकिन इनको जो सर में चोट लगी है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। खून तक बहा इनका, खूब पाकिस्तान गए हुए थे और न्यूजीलैंड
इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उस दौरान इनके सिर से खून बहने लगा, इनको चोट लग गई। ऐसी स्थिति में दो नामों पर विचार है, एक है मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान से आते हैं और एक है भैया कॉनोली जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इन दोनों के नामों पर विचार है। मुजीब के चांसेस ज्यादा है क्योंकि रविंद्र जैसा ही उनका थोड़ा सा रोल रहता है और स्पिन आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं। फिर ऐसी स्थिति में सचिन रविंद्र जो बैटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते थे, ऐसा आपको खिलाड़ी मिलेगा नहीं जो प्रॉपर बल्लेबाजी भी कर ले और ये सारी चीजें भी दे दे। लेकिन फिर मुजीब का नाम सबसे आगे और फिर कॉनोली का नाम भी है। बॉलिंग साइड पे चेन्नई देख सकती है, देखते हैं किसकी एंट्री होती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लॉकी फर्ग्यूसन की। लॉकी फर्ग्यूसन पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे। भैया देखो चैंपियंस ट्रॉफी में डाउट में इसलिए क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी और हैमस्ट्रिंग इंजरी इनकी काफी ज्यादा सीरियस है। ऐसी स्थिति में इनका चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल खेलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनके स्थान पर भी 2-3 बड़े नामों पर विचार चल रहा है। एक रिले मेरेडिथ ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और एक कूपर कॉनोली जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। इन दोनों के नामों पर विचार। हालांकि इनके स्थान पर बेरेंड्रॉफ को भी देख सकती है पंजाब किंग्स की टीम। अब देखो यार, जब नीलामी हुई थी ना तब पंजाब के पास पैसा था, अब क्या है सब बराबर स्टेज पे है और अब प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट भैया समय के हिसाब से होगी। जो पहले ले लेगा वो पहले प्लेयर्स को ले लेगा और रिप्लेसमेंट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से जो बड़े नाम है जो इस समय अच्छे फॉर्म में, उनके ऊपर टीमों का फैसला लेना चाहिए क्योंकि मात्र 1 महीना ही बचा है आईपीएल की शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जॉस हेजलवुड की। आरसीबी की टीम में जॉस हेजलवुड काफ स्ट्रेन के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए और आईपीएल के शुरुआती फेज से बाहर हो सकते हैं। आरसीबी के पास 2 तरीके, या तो आप भैया उनको मई में उनकी सेवाएं ले लो और जून में विदाउट हेजलवुड पूरा टूर्नामेंट खेलो। लेकिन जेकब बेथल भी इस समय चोटिल है तो ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा आरसीबी के लिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, डैरन मिचेल को बुला लो, एक रिप्लेसमेंट वो है, वो नहीं आ रहा है तो शार्दुल ठाकुर को बुला लो, रणजी में अच्छा फॉर्म है, और नहीं तो जेसन बेरेंड्रॉफ अच्छा खेले ही बिग बैश लीग में। तो इन तीनों में से किसी एक को आरसीबी बुला सकती है। मेरे हिसाब से किसे बुलाना चाहिए, देखो यार बेरेंड्रॉफ क्योंकि अच्छा खेले थे बिग बैश लीग में, आपको एक पेसर की सीधी सीधी रिप्लेसमेंट पेसर से मिलती है, तो मैं तो बेरेंड्रॉफ के साइड हूं। ठाकुर को अगर इंडियन प्लेयर होते तो आप ज्यादा तरजीह दे सकते थे। 7वीं बड़े प्लेयर इस लिस्ट में दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी हैदराबाद में चोटिल हुए थे। T20 सीरीज जो इंग्लैंड के साथ हो रही थी उसमें इनको साइड स्ट्रेन था। 4 हफ्तों के लिए इन्हें बेंगलोर के एनसीए में भेजा गया था। अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। 2 विकल्प है हैदराबाद के पास, या तो आप पृथ्वी शॉ ले लो, आपको एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन मिलता है। हालांकि किस तरह से खेलेंगे पृथ्वी शॉ पक्का नहीं है क्योंकि फॉर्म तो इनका अभी है नहीं। दूसरा ऑप्शन शार्दुल ठाकुर है जो मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। क्यों? क्योंकि बेशक आपको नीतीश रेड्डी जैसी बल्लेबाजी ना दे पाए हो, लेकिन रणजी में देखा उस तरह उससे बेहतर गेंदबाजी आपको दे देंगे। तो आपको एक गेंदबाजी ऑलराउंडर मिल जाएगा। नीचे से नंबर 8 पर आपको 2-3 बल्ले चलाते हुए दिख भी जाएंगे। बैटिंग इनका कभी भी प्लस पॉइंट रहा नहीं है ठाकुर का, चला लेते हैं लेकिन गेंदबाजी रहा है, तो ठाकुर एक अच्छा ऑप्शन लगता है। आप बताओ आपके हिसाब से कौन है। तो ये तो थे भैया सारे बड़े प्लेयर्स और इनके स्थान पर कौन से नए प्लेयर की एंट्री होगी आईपीएल में, ये भी हमने बताने की कोशिश की। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।